हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 7 बर्थ। सबसे पहले इसकी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और फिर इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो हम करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। A.J. Cornyn was born in 19 July and he was a Scottish novelist and physicist. जो चैप्टर है बर्थ वो राइट किया है बेसिकली A.J. कॉर्निन ने, और वो बोर्न हुए थे 19 जुलाई को, और वो एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट और फिजिस्ट हैं थे। The lesson birth is an extract from the Citadel that talks about Andrew Mansion, who was just a medical practitioner and graduated from medical school. ये जो चैप्टर है बर्थ, ये A.J. कोरोनिन ने एक नॉवल लिखा है द सिटाडेल, और उसी में से उसका एक पार्ट लिया गया है, एक पोर्शन लिया गया है, और वो आपका चैप्टर है द बर्थ। इसमें द टॉक्स अबाउट एंड्रू मेंशन के बारे में बताया गया है। Who was just a medical practitioner and graduated from medical school, जो अभी जिन्होंने जो है मेडिकल ग्रेजुएट किया है मेडिकल स्कूल से, और वो अभी मेडिकल की प्रैक्टिस कर रही हैं। He helped Suzanne and Joe to give birth to their child, and during all these एंड्रू मेंशन जो है वो हेल्प करते हैं सुजैन और जो कि मेन इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स है। ये वाइफ है सुजैन और उसके हस्बैंड है जो, और उनका फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी है, और डॉक्टर एंड्रू मेंशन, वो हेल्प करते हैं डिलीवरी के लिए। ही वॉज हैविंग अ टफ टाइम विद हिज बिलव्ड क्रिस्टीन, और जो एंड्रू मेंशन है जो डॉक्टर है, उनकी अपनी बिलव्ड क्रिस्टीन जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उनके साथ अभी झगड़ा चल रहा है। बट ही ओवरकेम दिस सिचुएशन, लेकिन वो दोनों ही सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं एंड गिव्स द बेस्ट ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, और पेशेंट को सबसे ज्यादा अच्छा जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो देते हैं। यानी उनके माइंड में जो है उनकी जो गर्लफ्रेंड है, जो बिलव्ड है क्रिस्टीन, उनके साथ जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो उनके माइंड में चल रहा है, प्लस सामने जो सिचुएशन है वो सुजैन की डिलीवरी है, वो भी उनको हैंडल करनी है। तो किस तरह से दोनों सिचुएशन को वो हैंडल करते हैं वो सारा इस चैप्टर में बताया गया है। Dr. Andrew Mention has put in much labor in the delivery as the mother requires much attention before she is revived. डॉक्टर एंड्रू मेंशन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सुजैन की डिलीवरी के टाइम पे, एज मदर रिक्वायर्स मच अटेंशन, क्योंकि जो मदर है उसको बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है बिफोर शी इज रिवाइव्ड। यानी वो एक टाइप से बेहोश हो गई थी डिलीवरी के टाइम पे, तो सबसे पहला जो अटेंशन था एंड्रू को, वो उसकी बच्चे की मदर को देना पड़ता है। फर्दर द बेबी वॉज नॉट ब्रीदिंग एट बर्थ, और उसके साथ साथ जो बच्चा पैदा हुआ था वो भी जन्म के टाइम पे सांस नहीं ले रहा था। यूजिंग ऑल हिज नॉलेज एंड इंट्यूशन, डॉक्टर एंड्रू मेंशन मेक मोर एफर्ट्स टू रिवाइव द चाइल्ड, और डॉक्टर एंड्रू मेंशन अपनी सारे ज्ञान लगा देते हैं, अपना अंतर ज्ञान लगा देते हैं, और सारे एफर्ट्स करते हैं ताकि वो बच्चे को जीवित कर पाए। आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ऑफ फ्रेंटिंग एफर्ट्स, और बहुत ज्यादा आधे घंटे के बहुत ज्यादा कड़े मेहनत के बाद, प्रयास के बाद, ही सक्सीडेड, वो कामयाब होते हैं, एंड कम्स अवे विद द सेंस ऑफ अचीवमेंट, और एक अचीवमेंट के साथ जो एक किसी चीज को हासिल कर लेने वाली अचीवमेंट थी, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए की जो फीलिंग थी, उसके साथ वो बाहर आते हैं। दिस लेसन थ्रोज लाइट अपॉन अ डॉक्टर्स हार्ड वर्क, और ये चैप्टर लाइट डालता है, प्रकाश डालता है कि एक डॉक्टर के हार्ड वर्क पे, उसकी मेहनत के ऊपर, एंड डिटर्मिनेशन, और उसके दृढ़ निश्चय के ऊपर, टू सेव हिज पेशेंट्स लाइफ, की कैसे डॉक्टर्स अपनी पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हमेशा दृढ़ निश्चय होते हैं अपने पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए। तो अब इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज करते हैं। Question number 1. In the dilemma he faced, what did Andrew do?
और जो डिलीमा एंड्रयू के सामने था, एंड्रयू डॉक्टर का नाम है, जो सिचुएशन की थी उनके सामने कि उसके अंदर वो क्या करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चेक अपॉन सुजैन फर्स्ट। सबसे पहले सुजैन जो कि मदर है, जिनकी डिलीवरी हुई है, उनको चेक करते हैं। सेकंड चेक अपॉन द चाइल्ड फर्स्ट। सबसे पहले चाइल्ड को देखते हैं कि चाइल्ड का क्या करना है। थर्ड रन अवे या भाग जाते हैं। फोर लेफ्ट इट टू हैंडल टू द मिडवाइफ, या मिडवाइफ को हैंडल करने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चेक अपॉन सुजैन फर्स्ट। सबसे पहले वो मदर को चेक करते हैं कि मदर होश में आई है या नहीं आई है, उसके लिए कोशिश करते हैं एंड्रयू। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड एंड्रयू कंक्लूड फ्रॉम द वाइटनेस ऑफ द चाइल्ड। और जो चाइल्ड बोर्न हुआ था वो बिल्कुल ही वाइट था, बिल्कुल ही वाइटनेस थी उसकी बॉडी के ऊपर। इससे एंड्रयू क्या कंक्लूड करते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि किस वजह से है। ऑप्शन नंबर 1 दैट ही वाज डेड, कि वह मरा हुआ था। सेकंड दैट ही सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। थर्ड दैट ही शुड बी गिवन टेकन टू द हॉस्पिटल, कि उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फोर दैट एंड्रयू कुडंट सेव हिम, कि एंड्रयू जो डॉक्टर है वो उसको नहीं बचा सकते। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 दैट ही सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो गई है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे एक वाइटनेस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एंड्रयू कंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एंड्रयू ट्राई टू सेव द स्टिलबॉर्न। जो निर्जीव बच्चा था उसको एंड्रयू कैसे बचाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस हैं 1 यूजिंग अ स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, जो सांस लेने की है एक स्पेशल मेथड वो यूज करके। सेकंड कॉलिंग डॉक्टर एडवर्ड, डॉक्टर एडवर्ड से कॉल करके। थर्ड टेकिंग हिम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाके बच्चे को। फोर गिविंग हिम ब्लड, या उसको ब्लड देके। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 यूजिंग अ स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेने की एक स्पेशल मेथड का यूज करके वो बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑल थिंग्स डिड एंड्रयू वाज इन द ट्रीटमेंट। एंड्रयू ने ट्रीटमेंट के अंदर, उपचार के अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो यूज की हैं। ऑप्शन नंबर 1 हॉट एंड कोल्ड वाटर। सेकंड बेसिन्स एंड टॉवल्स। थर्ड अ ब्लैंकेट। फोर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही चीजें एंड्रयू ने अपनी ट्रीटमेंट में यूज की, यानी हॉट एंड कोल्ड वाटर भी यूज किया, बेसिन्स एंड टॉवल्स भी यूज किया, ब्लैंकेट भी यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द न्यू बोर्न चाइल्ड। जो बच्चा पैदा हुआ था वो कैसा था। फर्स्ट हेल्दी, हेल्दी था। सेकंड लाइफलेस, निर्जीव था। थर्ड अंडरवेट, या उसका वजन कम था। फोर एनेमिक, या उसको एनीमिया की प्रॉब्लम थी। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 लाइफलेस। वो निर्जीव था, बच्चा जो पैदा हुआ था वो निर्जीव था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर ट्राइंग फॉर 15 मिनट्स एंड्रयू फेल्ट। 15 मिनट कोशिश करने के बाद एंड्रयू ने महसूस किया। ऑप्शन नंबर 1 अकम्प्लिश्ड, निपुण। होपफुल, आशावादी। थर्ड होपलेस, निराशावादी। फोर कॉन्फिडेंट, या बहुत ज्यादा आश्वस्त। तो इसका राइट आंसर है थर्ड होपलेस। उन्होंने निराशा फील की। 15 मिनट तक एंड्रयू कोशिश करते रहे बच्चे को जीवित करने के लिए, लेकिन 15 मिनट के बाद उन्होंने वो होपलेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एंड्रयू रिमेंबर इन द मिडल ऑफ ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। जब एंड्रयू ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उनको कौन सी चीज ट्रीटमेंट के बीच में याद आई।
फर्स्ट, अबाउट हिज लव फॉर क्रिस्टीन, क्रिस्टीन के लिए अपना प्यार जो है वो याद आया। सेकेंड, मॉर्गन फैमिली इज लॉन्गिंग फॉर ए चाइल्ड, कि मॉर्गन फैमिली जो है उनकी एक बच्चे के लिए लालसा, एक इच्छा जो है वो याद आई। थर्ड, हिज ट्रीटमेंट इन सैमरिटन, और जो अपना टाइम जो है सैमरिटन के अंदर वो याद आया। फोर, अबाउट हिज ऑब्लिगेशन एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के लिए के जो कर्तव्य होते हैं, जो ड्यूटी होती हैं, वो उनको याद आई। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मॉर्गन्स फैमिली लॉन्गिंग फॉर अ चाइल्ड। मॉर्गन फैमिली की जो एक बच्चे के लिए डिजायर थी, जो एक इच्छा थी, एक चाह थी, वो उनको जब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे तब याद आई कि किस तरह से ये फैमिली जो है, मॉर्गन फैमिली इतने टाइम से वेट कर रही थी बच्चे के लिए। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के बाद उनके घर में फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बोर्न हो रहा था, तो उनकी फैमिली की कितनी डिजायर थी एक बच्चे के लिए, तो वो सारा जब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे तब उनके दिमाग में ये चीज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ बर्थ, बर्थ के ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं ए जे कॉर्निन, बी जे बी प्रिस्ले, थर्ड एंड्रू मेंशन, फोर एडवर्ड पेज। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर वन, ए जे कॉर्निन द बर्थ के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ ऑफ सुजैन चाइल्ड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन एंड्रूज लाइफ, डू यू एग्री? सुजैन के बच्चे का जन्म होना डॉक्टर एंड्रूज की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, एक जबरदस्त मोड़ था, एक डू यू एग्री, क्या आप उससे सहमत हैं? ऑप्शंस हैं वन एब्सोल्युटली, यकीनन, थर्ड नॉट एट ऑल नहीं, पार्शली थोड़े से, फोर नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से क्लियर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर वन, एब्सोल्युटली, हाँ पक्के तौर पे जो सुजैन के चाइल्ड का जो बर्थ था वो डॉक्टर एंड्रूज की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों था? क्योंकि बच्चा जो था वो एक निर्जीव बच्चा पैदा हुआ था, और उसके बाद डॉक्टर एंड्रयू ने अपना पूरा ज्ञान, सारा एफर्ट उस बच्चे को जीवित करने पे लगा दिया, और फाइनली जो है वो बच्चा जीवित हो गया। तो ये ऑब्वियसली एक टर्निंग पॉइंट था डॉक्टर एंड्रूज की लाइफ में। Next question is, what can you say about Dr. Andrew after reading Birth? Reading Birth चैप्टर पढ़ने के बाद आप डॉक्टर एंड्रू के बारे में क्या कहते हैं? फर्स्ट, he did not put all his efforts, कि उन्होंने अपने सारे प्रयास जो हैं वो नहीं लगाए। सेकेंड, he fulfilled his obligation well as a doctor, एक डॉक्टर के तौर पे जो उनकी जो ओब्लिगेशन थे, जो उनके कर्तव्य थे, उन्होंने उनको पूरा किया। थर्ड, हिज स्किल्स वर नॉट एनफ, उनके जो स्किल्स थे, जो उनके अंदर काबिलियत थी वो काफी नहीं थी। फोर, ही वाज एरोगेंट, वो बहुत ज्यादा घमंडी थे, एरोगेंट थे। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ही फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन वेल एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के तौर पे उनकी जो भी ऑब्लिगेशंस थे, जो भी कर्तव्य था, उन्होंने उनको अच्छे से पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड्रू डिड हिज मेडिकल प्रैक्टिस अंडर द असिस्टेंस ऑफ, डॉक्टर एंड्रू ने अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो किसके अंडर में पूरी की? फर्स्ट डॉक्टर पेज, सेकंड डॉक्टर मॉर्गन, थर्ड डॉक्टर विलियम, फोर डॉक्टर शेन। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, डॉक्टर विलियम के अंडर में उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी इयर्स वाज जो एंड सुजैन ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, कितने सालों बाद जो और सुजैन, जो हस्बैंड और सुजैन वाइफ जो है उनके वो ब्लेस हुए, उनको एक बच्चा मिला? ऑप्शन 10 इयर्स, सेकंड 1 ईयर, थर्ड 5 ईयर, फोर्थ 20 इयर्स। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर फोर, 20 इयर्स, 20 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द लेसन नेम्ड बर्थ, लेसन का नाम बर्थ क्यों है? फर्स्ट, बिकॉज द डॉक्टर इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड बर्थ, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो चाइल्ड बर्थ में स्पेशल थे। सेकेंड, बिकॉज अ लॉट ऑफ चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जन्म हो रहा था। थर्ड, बिकॉज इट इज अबाउट बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, क्योंकि ये एक बच्चे के बर्थ के बारे में था। फोर, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट फिलोसफी ऑफ लाइफ, क्योंकि ये लाइफ की, जिंदगी की फिलोसफी के बारे में है, इसलिए इस चैप्टर का नाम बर्थ था, सॉरी बर्थ है।
तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, बिकॉज इट इज अबाउट बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, क्योंकि यह एक बच्चे के जन्म के बारे में है, तो इसलिए चैप्टर का नाम बर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज वेटिंग फॉर एंड्रयू एट मिडनाइट। मिडनाइट में, आधी रात में, एंड्रयू का, डॉक्टर एंड्रयू जो है उनका वेट कौन कर रहा था? फर्स्ट डॉक्टर एडवर्ड कर रहे थे। सेकंड क्रिस्टीन कर रही थी। थर्ड जो मॉर्गन कर रहे थे। फोर मिसिस मॉर्गन की मदर कर रही थी। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, जो मॉर्गन जो कि सुजैन के हस्बैंड थे और जिनके बच्चे की डिलीवरी होनी थी, वो वेट कर रहे थे डॉक्टर एंड्रयू की आधी रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड एंड्रयू गेट oblivious to all the work he had done in Blenheim। डॉक्टर एंड्रयू ने जितने भी काम अपने ब्लेनली में किए थे उनसे वो बेखबर क्यों हो गए थे? फर्स्ट बिकॉज ही गोट ऑल होपलेस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा निराश हो गए थे। सेकेंड बिकॉज ही डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट नाइट, क्योंकि उस रात को वो कुछ असाधारण करना चाहते थे। थर्ड बिकॉज ही वॉज लिविंग ब्लेनली, क्योंकि वो ब्लेनली को छोड़ रहे थे। फोर बिकॉज ही गोट टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गए थे। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, बिकॉज ही डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट नाइट, क्योंकि उस रात को उन्होंने कुछ असाधारण किया था, इसलिए वो ब्लेनली में अपने किए हुए कामों से बेखबर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द होल इंसिडेंट जो डिड नॉट एंटर द हाउस, व्हाई। पूरा इंसिडेंट जो हुआ था चाइल्ड बर्थ का, उसके दौरान जो कि जिनकी वाइफ की डिलीवरी हो रही थी वो घर के अंदर नहीं आए। क्यों नहीं आए? ऑप्शंस, फर्स्ट बिकॉज ही वाज सुपरस्टिशियस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। सेकंड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। थर्ड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सी द चाइल्ड, क्योंकि वो बच्चों को देखना नहीं चाहते थे। फोर बिकॉज ही वॉज एंशियस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर फोर, बिकॉज ही वॉज एंशियस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो इसलिए वो घर के अंदर नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड जो मॉर्गन लिव। जो मॉर्गन कहां पर रहते थे? ऑप्शन 1 नंबर 11 बेलेना टेरेस, नंबर 14 ब्रेनगोर, नंबर 12 बेलेना टेरेस, नंबर 12 बेरिंग गोवर। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, नंबर 12 बेलेना टेरेस, यहां पे जो मॉर्गन रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑथर रेफर टू एज अ मिरेकल। क्या चीज ऑथर रेफर कर रहे हैं कि एक मिरेकल था? फर्स्ट, लाइफ गेटिंग इनटू द स्टिलबोर्न, निर्जीव बच्चे में जान आ जाना। सेकेंड, मॉर्गन फैमिली वेलकमिंग ए चाइल्ड, मॉर्गन फैमिली एक बच्चे को वेलकम कर रही थी। थर्ड, सुजैन गेटिंग कॉन्शियसनेस, सुजैन को जो है दोबारा से होश आ गया था। फोर, नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, लाइफ गेटिंग इनटू द स्टिलबोर्न, निर्जीव बच्चे में फिर से जान आ जाना। ये एक मिरेकल था, एक चमत्कार था जो हुआ था, और ऑथर ने इसी को चमत्कार कहा है जब एक निर्जीव बच्चे के अंदर जान आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट हर हैंड्स वर टुगेदर, उसके हाथ आपस में थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, उनके होठ बिना साउंड के चल रहे थे। हु इज हर, हर यहां पर कौन है? फर्स्ट, सुजैन है। सेकंड, मिडवाइफ है। थर्ड, मिसिस मॉर्गन्स मदर। फोर, नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टोरी। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, मिसिस मॉर्गन्स मदर। मिसिस मॉर्गन की जो मदर थी वो अपने हाथों को जोड़े हुए थी और उनके लिप्स बराबर बार बार मूव कर रहे थे। इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं भगवान से प्रेयर कर रही थी कि डिलीवरी जो है वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द बेडरूम ऑफ जोज हाउस। जो के घर के बेडरूम को ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया है?
ऑप्शंस है वेल फर्निश्ड, बहुत अच्छे से सजा हुआ। सेकंड, पुअरली फर्निश्ड, बहुत खराब तरीके से सजा हुआ। थर्ड, डर्टी, बहुत गंदा सा। फोर, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, पुअरली फर्निश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द चाइल्ड बिकेम स्लिपरी इन एंड्रूज हैंड? एंड्रू के हाथों में बार बार बच्चा क्यों फिसल रहा था? फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेयर इन द रूम, क्योंकि रूम का एटमोस्फेयर ऐसा था। सेकंड, बिकॉज एंड्रू वॉज लूजिंग हिज फोकस, क्योंकि एंड्रू का फोकस बच्चे के ऊपर नहीं था इसलिए बार बार हाथों से फिसल रहा था। थर्ड, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट जगलिंग बिटवीन वाटर्स, क्योंकि लगातार पानी के अंदर करतब करते हुए उसकी वजह से। फोर, नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आंसर नंबर थर्ड, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट जगलिंग बिटवीन वाटर्स, लगातार पानी के अंदर करतब करने की वजह से। करतब करने के मतलब है कि एंड्रू बार बार कभी बच्चे को गर्म पानी में डाल रहे थे, कभी ठंडे पानी में उसके ऊपर डाल रहे थे, तो उसकी पानी में बार बार करने की वजह से एंड्रू के हाथों से बच्चा स्लिप हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इट टेक द एंड्रू एफर्ट टू yield रिजल्ट्स? और कितना समय लगा एंड्रू ने जो भी एफर्ट किए थे, जो भी प्रयास किए थे, उसका रिजल्ट आने में कितना टाइम लगा? फर्स्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में ऑल एफर्ट्स वेंट इनटू वेन, सारे एफर्ट्स बेकार हो गए। 1 आवर, हाफ एन आवर। तो इसका राइट आंसर है हाफ एन आवर, आधा घंटा लगा उनको जो भी वो प्रयास कर रहे थे उनका रिजल्ट आने में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और ये जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 23 को पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम है और आप लोग सारे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम एक दिन में, क्योंकि 9 डेज ही बाकी हैं, तो कम से कम एक दिन में 2 वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।